एक सच्चे प्यार की कहानी। यह कहानी है एक मिडिल क्लास माधव की और एक अमीर लड़की यामिनी की। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका नाम माधव था एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बचपन में एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती। वह अपने मामा के पास रहता था। माधव पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, साथ ही दिमाग से भी बहुत तेज था। उसके सभी टीचर उसे बहुत ही पसंद करते थे। उन सबका मानना था कि एक दिन यह लड़का अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद ठीक वैसे ही हुआ। फाइनल में वह अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम यामिनी था। क्योंकि यामिनी अमीर घर से थी इसलिए माधव अपनी हैसियत देख उससे कभी भी प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन जब यामिनी को मालूम पड़ता है तो वह खुद उससे प्यार का इजहार कर देती है और उन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। संयोग से माधव जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है। माधव कुछ समय बाद यामिनी से शादी कर लेता है। उन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। माधव को लिखने का बहुत ही शौक था। वो हर जरूरी बातें अपनी डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं। उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन यह दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। एक्सीडेंट के बाद यामिनी को पता चलता है कि उसका पति कभी भी बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर यामिनी अंदर ही अंदर टूट जाती है। क्योंकि वह अपने पति से बहुत ही प्यार करती है तो वह इस बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन यह जमाना तरह तरह की बातें करने लगा। माधव का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वह इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए फिर से वो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से बिताते हैं। एक दिन यामिनी ने माधव से एक बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि किसी अनाथ बच्चे को अगर हम गोद ले लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें हमारा बच्चा। माधव अपनी पत्नी को मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखता और कहता है कि सही कहा तुमने, वो भी हमारा ही बच्चा होगा। दोनों एक बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता न बन पाने का ताना यह जमाना अभी भी माधव को देता रहता है। समय बीतता गया और अब वह गोद लिया हुआ बच्चा भी बड़ा हो जाता है। एक दिन माधव की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के पश्चात एक दिन अपने पति की सारी चीज़ों को यामिनी एक जगह सजोने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वह एक एक कर सभी डायरियों को पढ़ना शुरू करती है। वह इस खबर से बिल्कुल भी अनजान थी कि आगे उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक डायरी के अंदर एक लिफाफा होता है। वह उस लिफाफे को जैसे खोलती है और पढ़ती है तो मानो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। आंखों से आंसुओं का जलधारा बहने लगती है। वह अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर बहुत गहरा जख्म हो गया है और अब वह कभी भी मां नहीं बन सकती। यामिनी का दिमाग सुन पड़ता जा रहा था। वह बस रोए जा रही थी। अपना दुख सुनाई भी तो किसे सुनाए। फिर वह डायरी के अगले लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे ही इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर के हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ भी नहीं कहे, बल्कि यह कहे कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और इस दुर्घटना में मैं नपुंसक बन गया हूँ। क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये ज़माना उसे बाँझ कह कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगा और उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप सारे दोष मुझ पर डाल दें, मैं अपने ऊपर हर बातें बर्दाश्त कर लूँगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो वो अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वह आखिर में डायरी के आखिरी पेज को पढ़ती है जिसमें माधव ने लिखा था, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई डायरी मिलेगी, तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी भी जानो क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं हर जन्म में तुम्हें पत्नी के रूप में पाऊँ ऐसा मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ। आज तुम मुझसे एक वादा करो कि कभी इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी और न कभी अपने आप को दोषी मानोगी। यामिनी के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह सोच रही थी, माधव ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे माधव के रूप में एक सच्चा प्यार करने वाला मिला। लेकिन मैं उतनी ही दुखी भी हूँ क्योंकि अब वह प्यार मेरे पास नहीं है।
तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने साथी का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। शादी के बाद रिश्ता या एक प्यार भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर चलता है। अगर अटूट विश्वास और भरोसा ना हो तो हल्की सी भी दरार आते ही रिश्ते को हिला देती है और रिश्ता टूट जाता है। यदि माधव चाहता तो अपनी पत्नी को सच बोल सकता था, लेकिन उसे मालूम था इससे उसके पत्नी के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह टूट जाएगी। इधर यामिनी चाहती तो वह भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने माधव के सच्चे प्यार को बड़े मन से निभाया। दोनों चाहते तो दोबारा अपना जीवन शुरू कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। या उन दोनों के प्रति एक दूसरे का अटूट आस्था थी। तो गाइज़, ये थी सच्चे प्यार की एक कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।